ओम नमो भगवते परमहंसास्वादिरचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय श्रीहनुमते नमः। श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। श्रीसीतानाथसमारम्भां श्रीरामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। वागीसाद्या सुमनसः सर्वार्थानाम् उपक्रमे यमनत्वा कृतकृत्याः स्युः तं नमामि गजाननम्। या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै। नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोऽस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः। आरामः कल्पवृक्षाणां विरामः सकलापदाम् अभिरामस्त्रिलोकानां राम श्रीमान् सानः प्रभुः। जानकी जीवनं वन्दे माण्डवी प्राणवल्लभम् उर्मिलारमणं वन्दे कीर्तिकान्तं नमाम्यहम्। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनुं च प्रणमामि पुनः पुनः प्रणमामि पुनः पुनः। अतुलितबलधामं स्वर्णशैलाभदेहं दनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिवरदूतं वातजातं नमामि। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम्। आपदामयपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम बपु एक इनके पदवंदन किए नासै विघ्न अनेक। बोलो श्री सीताराम जी महाराज की जय। पहले सारी रावण पत्नियों का विलाप सुना, अंत में मंदोदरी के किया गया विलाप भी सुना। जब विलाप अत्यधिक बढ़ गया स्त्रियों का रोना धोना बहुत ज़्यादा हो गया, तब एतस्मिन् अंतरे रामो विभीषणम् उवाचः। राम जी ने कहा, संस्कारम क्रियताम भ्रातुः स्त्रीगणः परिशान्तव्यताम्। उस विलाप के बीच में श्री राम जी ने विभीषण से कहा कि इन रोती हुई स्त्रियों को आप शांत कराइए और भ्रातुः संस्कारः क्रियताम, अपने भाई का अंतिम संस्कार करिए। जब विभीषण जी ने राम जी के द्वारा ऐसी बातें सुनी
तो विभीषण जी ने बड़ी बढ़िया बढ़िया बात कही। तम उवाच ततो धीमान विभीषण इदं वचः विमृश्य बुद्धया प्रसृतं धर्मार्थ सहितं हितम्। राम जी को बात को सुन करके धीमान विभीषण, परम बुद्धिमान विभीषण जी ने धर्म अर्थ सहितम, धर्म और अर्थ से युक्त, हितम हितकारी, प्रसृतम विनीत भाव से, विमृश्य बुद्धया बुद्धि से विचार विमर्श करके, तम राममयदम वचः उवाच, उन राम जी से विभीषण बोले कि त्यक्त धर्म व्रतम क्रूरम नृशंसम अनृतम तथा ना अहम अर्हामि संस्कर्तुम परदाराभिमर्शनम। कहते हैं राम जी, है रावण कैसा है? त्यक्त धर्म, जिसने धर्म का परित्याग कर दिया है, व्रतम, किसी नियम का सदाचार का भी पालन नहीं करता, क्रूरम, यह रावण अत्यंत क्रूर है, नृशंसम, दया रहित है, अनृतम, मिथ्याचारी है, झूठ बोलने वाला है, तथा, तथा का अर्थ क्यों दिया? एक और बड़ा कहे कि सबसे बड़ा अवगुण तो उसमें यह है कि परदाराभिमर्शनम, दूसरे के स्त्रियों का हरण करता है, स्पर्श करता है। इसलिए हे राम जी, हाथ जोड़ा है, हे राम जी, अहम संस्कर्तुम ना अर्हामि, संस्कार नहीं करेगा, ऐसे दोषी व्यक्ति का संस्कार करना मैं योग्य नहीं समझता, इसलिए इसका संस्कार मैं नहीं करूंगा। ना अहम अर्हामि संस्कर्तुम। इसके अलावा निजी रूप से अगर मेरी बात पूछिए, विभीषण जी ने कहा कि निजी रूप से अगर मेरा मत पूछेंगे तो भ्रातृरूपो ही में शत्रु एष, भ्रातृरूपो ही में शत्रु एष सर्व अहिते रतः, रावणो न अर्हते पूजाम पूज्यो अपि गुरु गौरवात। कहते हैं यह मेरा भाई अवश्य है, लेकिन भाई के रूप में मेरा शत्रु ही है। यहाँ और स्विच है, उसको दबा दो तो यहाँ लाइट हो जाएगी भैया। यहाँ नीचे और स्विच है, इसमें भ्रातृरूपो ही में शत्रु एष सर्व अहिते रतः, भाई रूप में मेरा शत्रु है और इसके ऊपर तुरंत सभी प्राणियों के अहित में ही लगा रहता है, अकल्याण ही चाहता है। सर्व अहिते रतः, कहते हैं गुरु गौरवात पूज्यो अपि, ये मेरा बड़ा भाई होने के नाते मेरे लिए आदरणीय होते हुए भी, गुरु गौरवात पूज्यो अपि, आदरणीय होते हुए भी रावणो पूजाम ना अर्हते, यह रावण मेरे द्वारा पूजा के योग्य नहीं है, मैं इसका पूजन नहीं कर सकता। रावण ना अर्हते पूजाम। कहते हैं विभीषण जी ने कहा, हे राम जी, अवश्य मेरे ऊपर दोषारोपण आएगा। कहे नृशंस इति माम राम बक्ष्यन्ति मनुजा भुवि, कहे इस लोक में मनुजा नृशंसम इति माम राम बक्ष्यन्ति, कहते हैं मैं इसने अपने भाई का संस्कार नहीं किया, इसलिए लोग कहेंगे, इस पृथ्वी के लोग कहेंगे, मनुष्य कहेंगे कि यह जो है अच्छा काम नहीं किया, मेरी बुराई करेंगे, है ना? मुझको लोग निर्दयी कहेंगे। यदि मैं इसका संस्कार नहीं करूंगा तो इस पृथ्वी के लोग मुझको लोग कहेंगे बड़ा क्रूर है, बड़ा निर्दयी है। लेकिन
श्रुत्वा तस्य अगुणान् सर्वे बक्ष्यन्ति सुकृतं पुनः। वही मनुष्य जब इस रावण के दुर्गुणों को सुनेंगे, है ना, श्रुत्वा तस्य अगुणान, अगुणान दोषान, जब इस रावण के दोषों को सुनेंगे वही मनुष्य कहे पुनः सर्वे सुकृतं बक्ष्यन्ति, तब सब कहेंगे कि विभीषण ने ठीक किया, हमारे कार्य की ही सराहना करेंगे। पहले मेरी बुराई जरूर करेंगे, मुझे कहेंगे बड़ा निर्दयी है, अपने भाई का संस्कार नहीं किया, लेकिन जब भाई के दुर्गुण सुनेंगे तो वो मेरा ही गुणगान करेंगे। तत् श्रुत्वा परम प्रीतो रामो धर्मभृतांबरः विभीषणम् उवाच इदं वाक्यज्ञं वाक्यकोविदः। तत् श्रुत्वा, विभीषण की इन बातों को सुन करके, धर्मभृतांबरः, धर्म की धुरी को धारण करने वालों में श्रेष्ठ, वाक्यकोविदः, वचन बोलने में बड़े कुशल, रामो, राम जी, परम प्रीतः, बहुत प्रसन्न हुए, राम जी खूब प्रसन्न हुए। वाक्यज्ञं विभीषणम् इदम उवाच, बोलने की कला को समझने वाले, बोलने की कला को समझने वाले, बोलने की वचनों को समझने वाले विभीषण जी से राम जी ने कहा, राम जी ने कहा, तवापि मे प्रियम कार्यम त्वत्प्रभावात् मया जितम् अवश्यं तु क्षमं वाच्यो मया त्वं राक्षसेश्वर। कहे तव अपि मे प्रियम कार्यम, कहते हैं लक्ष्मीभूषण तुम्हारा भी तो मुझे कुछ प्रिय करना है। तव अपि मे प्रियम कार्यम, तुम्हारा भी कुछ मेरे द्वारा प्रिय कार्य होना चाहिए, है ना। क्यों? कहे त्वत्प्रभावात् मया जितम, आपके प्रभाव से तो मैंने लंका जीती है। कहे अवश्यम तो क्षमम वाच्ये मया त्वाम राक्षसेश्वर। कहे राक्षस राज विभीषण, मुझे अवश्य तुम्हारे लिए कुछ क्षमम वाक्यम, उपयुक्त वाक्य बोलनी चाहिए। मुझको तुम्हारे लिए कुछ उपयुक्त, उचित बात, उचित सलाह तुम्हें देनी चाहिए। तो उचित सलाह क्या है? कहे अधर्म अनृत संयुक्त कामम तु एष निशाचरः, एष निशाचरः रावणः अधर्म अनृक्त संयुक्तः। चाहे ए राक्षस राज जो रावण है, राज नहीं कहा, निशाचरः, यह जो राक्षस रावण है, कहे ये अधर्म से और मिथ्याचार से युक्त है। ये अधर्मी है, मिथ्या बोलता है, ये स्वेच्छाचारी है, ये मैं मानता हूं। लेकिन तेजस्वी बलवान सूरः संग्रामेषु नित्यशः, लेकिन युद्धभूमि में ये हमेशा तेज से युक्त रहा है, बलवान है, अपनी वीरता इसने दिखाई है। युद्धभूमि में इसने कभी कायरता नहीं दिखाई। कितना वीर है। कहे शतक्रतु मुखैः देवैः श्रूयते न पराजितः। कहते हैं श्रूयते, ऐसा सुना जाता है, ऐसा सुना जाता है कि शतक्रतु देवैः मुखैः न पराजितः। मुखैः, युद्ध के मुहाने पर, युद्ध के सामने यह शतक्रतु, 100 यज्ञ करने वाले इंद्र या देवताओं से कभी पराजित नहीं हुआ। इंद्र आज देवताओं से कभी पराजित नहीं हुआ। महात्मा बल संपन्नो रावणो लोक रावणः। कहते हैं रावण लोक रावण है।
लोकः रावयति इति लोक रावण। संसार को रुलाने वाला, संसार को रुलाने वाला है रावण है, लेकिन बल संपन्नो, बल से युक्त है, इस कारण इसको महामनस्वी ही कहेंगे। तो ये रावण जितना भी क्षुद्र हो है तो मनस्वी, ऐसा राम जी ने कहा। और उसके बाद कहते हैं चलिए सब मान लीजिए कि दोषी है, तुम्हारा शत्रु है, कुछ भी है, लेकिन अब तो मर गया। अब कोई शत्रुता ही नहीं रहा। भगवान राम ने उसको मनस्वी जो सिद्ध किया, हाँ भी वाल्मीकि जी की अपनी बात है, हाँ, तो मनीषी कभी हो ही नहीं सकता, कभी हो ही नहीं सकता। सही कह रहे हैं। कहते राम जी कहते हैं कि इतनी सारे दोष इस पे हम मान लेते हैं, इन दोष के रहते हुए मरणांतानि बैराणि निरवृतम, मरने के बाद तो बैर सब मरने के बाद तो बैर अपने आप समाप्त हो गया, तब जिंदा ही नहीं था। और निरवृत्तम न प्रयोजनम, मेरा कार्य भी इसके मरने से ही सिद्ध हो गया। सिद्ध हो गया। तो कार्य सिद्धि को दाता माने या मरने के बाद सारे बैर समाप्त माने, तो अब इससे क्या बैर। अब जो बैर, इसलिए हे विभीषण क्रियताम अस्य संस्कारो, इसके संस्कार, इसका आप सारे संस्कार करिए। मम अपि एष यथा तव, आज तो यह मेरा भी उतना ही सगा है जितना तुम्हारा है। मरने के बाद तो भाई ये हो गया। मम अपि एष यथा तव, आज यह उतना ही सगा मेरा है जितना तुम्हारा है। त्वत् सकाशात् महाबाहो संस्कारम विधि पूर्वकम, क्षिप्रम अर्हति धर्मेण त्वं यशो भाग भविष्यसि। कहते हैं विभीषण धर्मेण त्वत् सकाशात्, धर्म पूर्वक तुम्हारी ओर से, त्वत् सकाशात् तुम्हारी धर्म पूर्वक तुम्हारी ओर से, विधि पूर्वकम क्षिप्रम संस्कारम अर्हति, कहें विधि पूर्वक शीघ्रता से इसके सारे संस्कार संपन्न करिए, और इस संस्कारों के संपन्न करने के फल स्वरूप तुम ऐसो भाग भविष्यसि, तुम्हारा यश इस पृथ्वी पर बढ़ेगा। राघवस्य वचः श्रुत्वा त्वरमाणो विभीषणः, संस्कारयितुम् आरेभे भ्रातरं रावणं हतम्। राघवस्य वचः श्रुत्वा, रघुनंदन राम जी के इन बातों को सुन करके विभीषणः त्वरमाणो, विभीषण ने बड़ी शीघ्रता की। किसमें? संस्कारयितुम् आरेभे हतम भ्रातरम रावणम, मारे हुए अपने भाई के रावण के संस्कार कार्य करने की उन्होंने शीघ्रता मचाई। जहाँ तक महात्मा का शब्द है, हम लोग भी तो इसका अर्थ कर सकते हैं। महात्मा को हम आत्मा को शरीर से मोड़ें तो विशाल काय कहें, मनुष्य क्यों कहें? नहीं कहना चाहिए, नहीं कहते हम, मुझे कहीं कहें विशाल काय है। नहीं, दुर्गुण होते हुए भी कुछ गुण नहीं, दुर्गुण होते हुए कुछ, मनीषी नहीं कहा था, मनस्वी कहा था। मनस्वी कहा। मनस्वी मनीषी में फर्क है थोड़ा सा। हाँ, मनीषी बुद्धिमान है तो कहते हैं मनस्वी। हाँ, वहाँ भी आती है ना, जो अपने उसके शारीरिक उसके रूप में से भी मनस्वी हो सकता है। मनस्वी कहा तो ठीक ही है। हाँ, मनस्वी अगर कहा, हाँ, मनस्वी ही कहा मैंने। मनीषी बहुत बड़ा अंतर है, बहुत बड़ा अंतर। राघवस्य वचः श्रुत्वा हतम रावणम भ्रातरम संस्कारयितुम् आरेभे विभीषणः। संस्कार करना उसने प्रारंभ किया, विभीषण ने। संस्कार करने के लिए जाना पड़ेगा। सा प्रवेश्य पुरीम लंकाम राक्षसेन्द्रो विभीषणः। राक्षस राज विभीषण
लंकापुरी में प्रवेश किया। रावणस्य अग्निहोत्रम तु निर्वापयति सत्वरम। बड़ी शीघ्रता से रावण के लिए अग्निहोत्र संपन्न किया। अपने यहाँ भी इसका विधान है, करते नहीं है, मरने के बाद उसका अग्निहोत्र किया जाता है। तो रावणस्य अग्निहोत्रम तु निर्यापयति सत्वरम। उसके बाद सकटान दारुरूपाणि अग्नीन वैयाजकान् तथा चंदन काष्ठानि काष्ठानि विविधानि च अगरूणि सुगंधीनि गंधान् सुरभिन् तथा मणिमुक्ता प्रवालानि निर्यापयति राक्षसः। राक्षस विभीषण के साथ सारे राक्षसों ने सकट, लकड़ियों के अनेक रूप, अग्नीन, तीनों प्रकार की अग्नियाँ, याजकांश, क्रिया संपन्न कराने वाले याजकों को, ब्राह्मणों को, राक्षस जातीय ब्राह्मण हैं। जैसे रावण ही ब्राह्मण है तो राक्षस जातीय ब्राह्मण। यहाँ पे इन हमारे ब्रह्मर्षियों को न मत लपेटिएगा। याजकांश, याजक लोग, चंदन काष्ठानि काष्ठानि विविधानि चा, चंदन की लकड़ियाँ और अनेकानेक प्रकार की लकड़ियाँ, अगरूणि सुगंधीनि, गंधयुक्त अगरवा आदि, गंधांचा, जो भी है रोली, अक्षत, चंदन वगैरह, सुरभीन, गाय का घी, मणिमुक्ता प्रवालानि, मणि, मोती और मूंगा आदि, कह राक्षसा निर्यापयति। इन सारे सामग्रियों को राक्षसों ने इकट्ठा किया, सारी सामग्रियों को राक्षसों ने इकट्ठा किया। आजगाम मुहूर्तेन राक्षसैः परिवारितः, राक्षसैः परिवारितः मुहूर्तेन आजगाम। राक्षसों से घिर करके 2 घड़ी में विभीषण फिर वहीं पहुंच गए। कहाँ पहुँचे? कहें ततो माल्यवता सारधम क्रियामयेव चकार सह। माल्यवान के पास पहुँचे, जो रावण का ससुर है, माल्यवान के पास पहुँचे और माल्यवान के साथ मिलकर के सारी क्रियाओं को संपन्न करने की योजना बनाई। आगे पहुँचे तो सारे सामान इकट्ठा हैं। सौवर्णीम शिविकाम दिव्याम आरोप्य क्षौमवाससम रावणम राक्षसाधीशम अश्रुवर्ण मुखाद्विजा तूर्य घोषैश्च विविधैः अस्तुवद्भिः चाभिनन्दितम्। कहें तूर्य घोषैः विविधैः, नाना प्रकार की तुरही आदि की आवाज आने लगी। मंगल नहीं, उस समय के उपयुक्त वाद्य बजाए जाने लगे। अस्तुवद भी बंदी जन आए और उन्होंने स्तुति की और उसका रावण का अभिनंदन किया। अस्तुवद भी अभिनंदितम। इस समय जो आते हैं मागध लोग आते हैं, बंदी जन नहीं आते, बंदी नहीं आते। मागध लोग आते। मागध लोग आए और उपयुक्त वाद्य बजाए और उस समय के लिए उपयुक्त जो कही जाती है स्तुति करके उसका रावण का अभिनंदन किया। कहें क्षौमवाससम, उसको बढ़िया रेशमी वस्त्र पहनाया गया। दिव्याम शिविकाम सौवर्णीम आरोप्य, सोने की बढ़िया दिव्य महल विमान बनाया गया। शिविका यानी वही पालकी कहे, विमान कहे, सोने का बढ़िया विमान बनाया गया। उस विमान पर आरोप पे उसको बैठाया गया। मुख द्विजाह अश्रुवर्ण मुखाह, जितने राक्षस जातीय ब्राह्मण थे सबके मुख में आंसू बह रहे थे, नेत्रों से बह करके मुख पे आ रहे थे। अश्रुवर्ण मुखाह द्विजाह। इस तरीके से विमान पर उसको बैठाया गया। फिर विमान सजाया गया, उस विमान को सजाया गया, या चिता ही कहें इसको, है ना? नहीं नहीं नहीं,
अपने यहाँ साधु शाही परंपरा में भी लिटाया नहीं जाता। साधु साई छोड़ो नहीं, विमान का ही जिक्र आया है इसमें, शिविका को विमान का ही दिया है, और शिविका से विमान का अर्थ लगता भी है, अमरकोश में भी है। तो ये विमान ही है, उसको बैठाया ही गया। इनके यहाँ परंपरा रही होगी, राक्षसी परंपरा क्या नहीं जानते, लेकिन साधु शाही परंपरा में बढ़िया बैठा करके पूरे उसमें चक्कर लगाया जाता है, और बैठा करके पूरे जहाँ भी जो स्थान हो, हर स्थान में हर मंदिर के सामने जो है मंदिर के पट बंद होते हैं, आते हैं तो मंदिर से निकल के उनका मुख्य महंत आकर के आरती करता है। ऐसा मैंने खूब देखा है। अब उस विमान को सजाया जा रहा है। कैसे? कहे पताका भी चित्रा भी सुमनो भी चित्रिताम उच्छिप्य शिविकाम ताम तु विभीषण पुरोगमाः दक्षिणाभिमुखा सर्वे गृह काष्ठानि भेजिरे। कहे पताओं का रंग बिरंगी पताओं को सजाया गया और अनेकानेक प्रकार के फूल लगा करके विभिन्न प्रकार से चित्रकारी की गई, सुंदर विमान सजा। उसके बाद विभीषण पुरोगमाः ताम शिविकाम उक्षिप्य, कहे उस विमान को सबसे आगे विभीषण थे, विभीषण और उनके साथ सारे राक्षस आगे आगे हाँ कंधे पर उठाया, उच्छिप्य उठाया और उठा करके कहाँ चले? कहें दक्षिणाभिमुखा सर्वे, दक्षिण दिशा की ओर सभी, जहाँ श्मशान भूमि है वहाँ सब जा रहे हैं। गृह काष्ठानि भेजिरे, साथ में जाने वाले जितने राक्षस हैं सब ने लकड़ियाँ उठा रखी, लकड़ियाँ लेकर के उस विमान के साथ सब जो है श्मशान भूमि की ओर जा रहे हैं। अग्नयो दीप्यमानाः ते तदा अध्वर्यु समीरिताः शरणाभिगता सर्वे पुरस्तात् तस्य ते ययुः। अग्नया दीप्यमाना, प्रज्वलित अग्नि लेकर चल रहे हैं। कहे अधर्वी लोग, जो ब्राह्मण लोग हैं, क्षत्रिय राक्षसी ब्राह्मण हैं, राक्षसी जाति के जो ब्राह्मण हैं, यो सभी प्रज्वलित अग्नि लेकर के चल रहे हैं। कैसे? पुरस्तात्, सबसे आगे राक्षसी ब्राह्मण लोग अग्नि लेके चल रहे हैं। शरणाभिगता सर्वे, और सभी उसके पीछे पीछे और सब जा रहे हैं। इसी समय देखा कि अंतःपुराणि सर्वाणि रुदमानानि सत्वरम पृष्ठतो अनययुतानि प्लवमानानि सर्वतः। अंतःपुर से निकल करके स्त्रियों का पूरा समूह आया, रोते बिलखते आया। अंतःपुराणि सर्वाणि रुदमानानि, रोते बिलखते आया। कहाँ आया? कहे पृष्ठतो अननयो, इनके पीछे पीछे वो स्त्रियों का समूह चलने लगा। कैसे चल रहा है? कहे सत्वरम, बड़ी शीघ्रता से चल रहा है। और प्लवमानानि सर्वता, प्लवमान का होता है उछलना, यहाँ उछलने का अर्थ उछलने से नहीं है, यहाँ लड़खड़ाता। जिसके कदम सही ना पड़े वही उछलना। तो इनके कदम सही नहीं पड़ रहे हैं, ये सारी स्त्रियां रोती बिलखती लड़खड़ाती है ना, कैसे भी चल रही हैं, सब पीछे पीछे चल रही हैं। रावणम प्रयते देशे अस्थाप्यते दुखिता, रावण को ले जा करके श्मशान भूमि में एक स्वच्छ स्थान पर उसको रखा गया। रखने के बाद विभीषण सहित सारे, ते लिखा है, सारे राक्षस बड़े दुखी हुए। फिर चंदन काष्ठैः पद्म कौशीर चंदनैः चिताम ब्राह्मया संवर्तयामासु, चंदन की लकड़ी से, पद्म की लकड़ी से, कौशीर और अनेकानेक प्रकार के चंदन और अनेक प्रकार की लकड़ियों से, कहे वेदोक्त सूक्तियों मंत्रों के द्वारा, ब्राह्मया यानी वेदोक्तया, वेदोक्त मंत्रोच्चार के द्वारा चिताम संवर्तयामासि,
चिता बनाई गई। उसके ऊपर रांकवास तरणावृताम, उसमें रंकु नामक मृग, रांकवा मास कहते हैं, रंकु नामक एक मृग है, रंकु जाति का, उसका जो मृगशाला है वो घी सोखता है ज़्यादा। घी जितना भी डालो उसमें सूखता जाता है। तो उसी को पहले तो रंकु नामक मृग का मृग चर्म उस चिता पर बिछाया गया। रंकवास्तरणावृताम, उसका मृगशाला बिछाया गया। प्रचक्रो राक्षसेन्द्रस्य पितृमेधम अनुत्तमम, पितृमेधम दाह संस्कार है ना। तो राक्षस राज रावण का सुंदर दाह संस्कार के लिए सुंदर सारा विधान किया गया। वेदीम च दक्षिणा प्राचीम यथा स्थानम च पावकम, चिता से आग्नेय कोण में दक्षिणा प्राचीन, दक्षिण और पूर्व का कोना आग्नेय कोण है, जहाँ चिता बनाई गई उसके आग्नेय कोण पर एक वेदी बना करके उसमें अग्नि रखी गई। वेदिम च दक्षिणा प्राचीम यथा स्थानम च पावकम, अग्नि रखने के बाद पृखत आज्येन संपूर्णम श्रुवम स्कंधे प्रचिक्षिषु, पृखत आज्येन, पृखत दही, दही और घी मिला करके, दही और घी से एक श्रुआ लिया गया, श्रुआ में दही और घी भर दिया गया। तो पृखत आज्येन संपूर्णम श्रुवम, एक श्रुआ लिया गया, उससे देना बच्चा, हाँ, उससे एक श्रुआ लिया गया और स्कंधे प्रचेक्षिप हो, रावण के कंधे पर उस श्रुआ को रखा गया, रावण के कंधे पर श्रुआ रखा गया। और कहें पादयो सकटम, उसके पैरों पर सकट रखा गया। प्रापो उर्बोह चाउलूखलम तदा, और उसके जंघे के स्थान पर उलूखल रखा गया। दारुपात्राणि सर्वाणि अरणिम चा उत्तरा अरणिम दत्वा तु मुसलम चा अन्यम यथा स्थानम विचक्रमुः। दारुपात्राणि, लकड़ी के बर्तन, लकड़ी के बर्तन, सर्वाणि अरणिम, सभी प्रकार की लकड़ियाँ, उत्तरारणिम, जो बाद में लकड़ी लगाई जाती है वो भी उत्तरा अरणिम, मुसलम, मूसल, कहें ये सब उस रावण के शरीर पर यथा स्थानम, जहाँ जहाँ जिनका स्थान है उसके स्थान पर सारी लकड़ियाँ रखी गई। ये राक्षसी विधि है, इसको याद करने की जरूरत नहीं। तो हम लोग वही शास्त्र दृष्टेन विधिना महर्षि विहितेन चा तत्र मेद्यम पशु महत्वा राक्षसेन्द्रस्य राक्षसाः। महर्षि विहितेन शास्त्र दृष्टेन विधिना, महर्षियों के द्वारा बताई गई, शास्त्रों में लिखी गई विधि के अनुसार, राक्षसी विधि के अनुसार, मेध्यम पशु महत्वा राक्षसाः, उस राक्षस राज रावण के सामने, सौ के सामने, चिता के सामने एक पवित्र पशु का बलि दी गई। मेध्यम पशु महत्वा परिस्तारणिका राज्ञो घृताक्ताम, जो उस पे मृगचर्म बिछाया है, घृताक्ताम, घी से उसको पूरा नहलाया गया, उसको पूरा घी में डुबाया गया। गंधैः माल्यैः अलंकृत रावणम दीन मानसा, रावण को विमान से उतार करके सुंदर सुगंधित पुष्पों के द्वारा उसको सजाया गया। और सजाते जाते जितने भी वहाँ राक्षस थे, कहते हैं दीन मानसा, सब मन से बड़े दुखी हो गए। विभीषण सहायाते वस्त्रैः विविधैः यपि
लाजई अवाकिरंति सा वाष्प पूर्ण मुखा तथा। क्या विभीषण की सहायता से सारे राक्षसों ने अनेकानेक प्रकार के सुंदर वस्त्र पहनाए। वस्त्रैः विविधैः लाजैः, लावा छिड़का गया, लाजैः अवाकिरन्ति। ऐसा करते करते सारे विभीषण सहित सारे राक्षसों के मुख अश्रु से भीग चुके थे। वाष्प पूर्ण मुखा तथा सा विभीषणः ददौ पावकम तस्य विधि युक्तम। विभीषण ने विधि पूर्वक, विधि के अनुसार उस रावण को मुखाग्नि दी। और मुखाग्नि दी क्या, उसको जला दिया। जलाने के बाद क्या होता है, कहें स्नात्वा, स्नान करते हैं, स्नान किया। च एव आर्द्र वस्त्रेण, नहा करके भीगे हुए कपड़े से ही, आर्द्र वस्त्रेण, भीगे हुए कपड़े से ही, तिलान दर्भ विमृशितान, हाथ में कुश और तिल लेकर के, तिलान दर्भ विमृशितान, हाथ में कुश और तिल लेकर के, उदकेन च सम्मिश्रान प्रदाय विधि पूर्वकम, विधि के अनुसार उस रावण को उन्होंने तिलांजलि दी। ता स्त्रियो अनुनयामास शांतयित्वा पुनः पुनः। जितनी रावण की पत्नियां हैं, राक्षसों की स्त्रियां हैं, सब जो गई हैं, उन सबको पुनः पुनः सांत्वयित्वा, बारंबार सांत्वना प्रदान करके, अनुनयामास, उन अनुनय विनय पूर्वक उन स्त्रियों से विभीषण ने कहा, गम्यताम इति ताः सर्वा विविशुः नगरम ततः। सारी स्त्रियों से कहा कि आप लोग लंकापुरी को चलें। गम्यताम इति ताः सर्वा, और कहने पर विविशुः नगरम, सारी स्त्रियों ने नगर में प्रवेश किया। ततः प्रविष्टासु पुरीम स्त्रीषु राक्षसेन्द्रो विभीषणः। इन सारी स्त्रियों के लंका में प्रवेश कर जाने पर राक्षस राज विभीषण रामम पार्श्वम उपागम्य विनीतवत सम अतिष्ठत। राम जी के पास एकदम समीप पे जा करके विनीत भाव से राम जी के पास विभीषण जाके खड़े हो गए। रामो अपि सहसैन्येन ससुग्रीवः सलक्ष्मणः हर्षमलेभे रिपुमहत्वा वृत्रं वज्रधरो यथा। राम जी भी अपनी पूरी वानरी सेना के साथ, सुग्रीव के साथ, लक्ष्मण जी के साथ रिपुम रावणम हत्वा, अपने शत्रु को रावण को मार करके हर्षम लेभे, परम हर्ष को, परमा हर्ष को प्राप्त हुए, परमानंद को प्राप्त हुए। कहीं उसी प्रकार जैसे वज्रम वृत्रम वज्रधरो यथा, वज्र धारण करने वाले इंद्र जिस प्रकार प्रसन्न हुए थे वृत्रासुर को मार करके, वैसा ही राम जी आज रावण को मार करके प्रसन्न हो रहे हैं पूरी अपनी सेना लक्ष्मण और सुग्रीव जी के साथ। ततो विमुक्त्वा ससरम सरासनम महेंद्र दत्तम कवचम ततत महत। इंद्र के द्वारा प्रदान किया गया बाण, धनुष और कवच, जो महान कवच था, कहें विमुक्त्वा, उन सब को उन्होंने त्याग कर दिया, उतार दिया। विमुच्य रोषम रिपु निग्रहात्, ततो रिपु निग्रहात्, राक्षसों का वध करने के समय में जो रोष आया था, जो क्रोध आया था, कहते हैं विमुच्य रोषम, राम जी ने उस क्रोध का भी परित्याग कर दिया। रामः सा सौम्यत्यम उपागतो अरिहा, अरिहा शत्रुदमन राम जी, शत्रुसूदन राम जी कहते हैं पुनः अपने शांत अवस्था को, शांत स्वभाव को प्राप्त हो गए। उन्होंने युद्ध जनित रोष भी त्याग कर दिया। युद्ध के लिए आया हुआ इंद्र के द्वारा दिया हुआ बाण, धनुष, कवच आदि का भी परित्याग कर दिया। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय।
ते रावण बधम दृष्ट्वा देवदानव गंधर्वदानवाः जगमुः स्वय्य स्वय्य विमानैः ते कथयन्तः कथा शुभा। रावण वध को देखने के लिए आए हुए देवता, गंधर्व, दानव सभी रावण के वध को देख करके स्वय्य स्वय्य विमानैः ते जगमुः, अपने अपने विमानों से सभी जाने लगे, सभी जा रहे हैं। जाते कैसे हैं? कहे कथयन्तः कथा शुभा। रावण के युद्ध की कहानी, मंगलमयी कहानी को एक दूसरे से कहते हुए सब चले जा रहे हैं। कहते हैं कौन सी कहानी में विषय क्या था? कहानी का विषय ये था कि रावणस्य वधम घोरम राघवस्य पराक्रमम सुयुद्धम वानराणाम च सुग्रीवस्य निमंत्रितम अनुरागम च वीर्यं च मारुतेः लक्ष्मणस्य च पतिव्रता त्वं सीताया हनुमति पराक्रमं कथयन्तो महाभागा जगमुहृष्टा यथा आगतम। ये कहानी का विषय था। कहानी का विषय था रावणस्य घोरम वधम, रावण का ये भयानक युद्ध, राघवस्य पराक्रमम, रघुनंदन राम जी के पराक्रम की कथा कहते हुए जा रहे हैं। सुयुद्धम वानराणाम, बानरों का सुंदर युद्ध, बानरों ने कैसे बढ़िया लड़ाई लड़ी, बानरों के लड़ाई की चर्चा करते हुए, कथा करते हुए जा रहे हैं। सुग्रीवस्य मंत्रितम, समय समय पर सुग्रीव दे के द्वारा की गई मंत्रणाओं की कहानी करते जा रहे हैं। अनुरागम च वीर्यं च मारुतेः लक्ष्मणस्य च, मारुते मरुतनंदन है ना, पवन पुत्र हनुमान जी और लक्ष्मण जी के, राम जी के प्रति अनन्य प्रेम और इन दोनों के पराक्रम की गाथा की कथा करते हुए जा रहे हैं। सीताया पतिव्रता त्वं, सीता के पतिव्रत के प्रभाव क्या वर्णन करते हुए जा रहे हैं। हनुमति पराक्रमम, जब सीता जी की बात आई तो हनुमान जी के पराक्रम अलग से आया। क्या हनुमति पराक्रमम, हनुमान जी के पराक्रम की विशेष वर्णन हुआ। कथयंतो महाभागा, ये गंधर्व, ये दानव, ये देवता सभी महाभाग हैं। ये सब उस समय इस प्रकार की चर्चा करते हुए, राम रावण के युद्ध की चर्चा करते हुए कहें यथा आगतम हृष्टा जगमुह, जैसे जैसे आए थे वैसे वैसे ही प्रसन्न होकर के सारे देवता लोग सब चले गए। राघव तो रथम दिव्यम इंद्रदत्तम शिखे प्रभम अनुज्ञाप्य महाबाहु मातलिम प्रति पूजयत। महाबाहु राघव, विशाल भुजाओं वाले रघुनंदन राम जी कहे दिव्यम इंद्रदत्तम शिखे प्रभम, शिखि प्रभम अग्नि ज्वाला के समान देदीप्यमान, इंद्र के द्वारा प्रदान किया गया वो दिव्य रथ। कहे मातलिम अनुज्ञाप्य, मातली को उसको ले जाने की आज्ञा प्रदान करके मातलिम प्रति पूजयत, देव सारथी मातली का बड़ा सम्मान किया। राघवेण अभि अनुज्ञातो शक्र सारथी मातली दिव्यम तम रथम आस्थाय दिवम एव उत्पपातः। इंद्र के सारथी मातली रघुनंदन राम जी के द्वारा आज्ञा प्राप्त करके दिव्यम रथम आस्थाय, उस अलौकिक रथ पर सवार होकर के दिवम एव आकाशम एव उत्पपात, आकाश में इंद्रपुरी की ओर उड़कर चले गए। तस्मिन् तु दिवम आरूढ़े सरथे रथिनाम्बरः राघवः परम प्रीता सुग्रीवम परिसस्वजे। तस्मिन् तु सरथे दिवम आरूढ़े, मातली के रथ पर सवार होकर के स्वर्ग लोक में चले जाने के बाद, इंद्रलोक में चले जाने के बाद, रथिनाम्बरः, रथियों में श्रेष्ठ,
राघवः रघुनंदन राम जी परम प्रीतः सुग्रीवम परिसस्वजे, प्रसन्न होकर के उन्होंने सुग्रीव जी को गले लगाया। परिस्वज्य च सुग्रीवम लक्ष्मणेन अभिवादिता, पूज्यमानो हरिगणैः आजगाम बलालयम। सुग्रीव का आलिंगन करके अपने छोटे भाई लक्ष्मण जी के द्वारा पाद बंदन किए जाते हुए हरि नाम हरिगणैः पूज्यमानो, वानर समुदायों के द्वारा आदर प्राप्त करते हुए राम जी पूरी अपनी सेना के साथ बलालयम आजगाम। बल आलयम सेना का जहाँ घर है, यानी पड़ाव से छावनी, सेना की छावनी में भगवान आ गए। अथवा सकाकुस्थ समीप परिवर्तिनम, सौमित्रिम सत्व संपन्नम लक्ष्मणम दीप्त तेजसम, विभीषणम इमम सौम्य लंकायाम अभिषेचय। क्यों कहे अनुरक्तम च भक्तम च तथा पूर्वोपकारिणम, कहे काकुस्था, ककुस कुलनंदन श्री राम जी ने दीप्त तेजसम सत्व संपन्नम सौमित्रिम लक्ष्मणम समीप परिवर्तनम, अपने समीप में खड़े हुए, है ना, अग्नि के समान तेजस्वी बल से संपन्न सुमित्रा कुमार लक्ष्मण जी से राम जी ने कहा, सौम्य हे सुंदर स्वभाव वाले लक्ष्मण जी, अनुरक्तम भक्तम पूर्वोपकारिणम, कहे जो मुझ में बहुत अनुराग रखते हैं, जो मेरा परम भक्त है, जिसने अब कुछ प्राप्त करने से पूर्व ही जिसने हम पर उपकार किया है, पूर्वोपकारिणम, प्राप्त करने से पूर्व ही जिसने हम पर उपकार किया है। इमं विभीषणम, इन विभीषण का लंकायाम अभिषेक है, इनका आप लंका में अभिषेक कराइए। लक्ष्मण जी से कहा राम जी ने, समय बता दीजिएगा। एस में परमः कामो यत इमं रावणानुजम, लंकायाम सौम्य पश्य इयम अभिषेक्तम विभीषणम। कहते हैं सौम्य, हे सुंदर स्वभाव वाले लक्ष्मण जी, एस में परमः कामो, ये मेरी परम कामना है, ये मेरी बहुत महती इच्छा है। इदम रावणानिजम, इन रावण के छोटे भाई विभीषणम, विभीषण को लंकायाम अभिषिक्तम पश्येयम, लंका के राज्य पर, राजा के सिंहासन पर अभिषिक्त हो, ऐसा मैं देखना चाहता हूँ, यह मेरी परम इच्छा है, कामना। एवं उक्ता तो सौमित्री राघवेण महात्मना, तथा इति उक्त्वा संघृष्टा रासौवर्णम घटम आददे। महात्मना राघवेण एवं उक्ता, महात्मा रघुनंदन राम जी के द्वारा ऐसा कहे जाने पर सौमित्री, सुमित्रानंदन श्री लक्ष्मण जी, तथा इति उक्त्वा, कहा राम जी ऐसा ही होगा जैसा आपने कहा है, ऐसा कह करके सुसंगृष्टः, हर्ष में भर करके, सौवर्णम घटम आददे, एक सोने का घड़ा उन्होंने हाथ में लिया। तम घटम वानरेंद्राणाम हस्ते दत्वा मनोजवान, उस घड़े को मन के वेग से भागने वाले श्रेष्ठ वानरों के हाथ में दे करके व्याधिदेश आदेश दिया कि महासत्वान समुद्र सलिलम तदा, आप लोग बड़े शक्तिशाली हो, इस घड़े में समुद्र का जल आप भर करके ले आइए। अतिशीघ्रम ततो गत्वा वानराहते मनोजवा, आगता तु जलम गृह्य समुद्रात बनो वानरोत्तमा, कहे मनोजवाह वानराह, मन के वेग चलने वाले सारे वानर, अतिशीघ्रम ततो गत्वा, बड़ी शीघ्रता से जाकर के समुद्र में,
समुद्रात वानरोत्तम जलम गृह आगता। ये सारे से समुद्र से जल लेकर के सारे शीघ्रगामी वानर सब लौट करके आ गए। ततः तो एकम घटम गृह संस्थाप्य परमासने, एक सुंदर आसन बनाया और उस आसन पर उस स्वर्ण घट को स्थापित किया। घटेन तेन सौमित्रि अभिषिंचत विभीषणम, उस घट के जल से ही लक्ष्मण जी ने विभीषण का राज सिंहासन पर अभिषेक किया। लंकायाम रक्षसाम मध्ये राजानम राम शासनात् विधिना मंत्र दृष्टेन सुहृत गण समावृतम। राम शासनात्, राम जी की आज्ञा से, विधिना मंत्र दृष्टेन, विधि पूर्वक मंत्रोच्चार के साथ, सुहृत गण समावृतम, उनके हितैषियों के समूह के से घिरे हुए, लंकायाम रक्षसाम मध्ये राजानम अभिषिंचः, राक्षसों के बीच में ही लंका के राजा के पद पर उनका अभिषेक कर दिया। और अभिषिंचः तदा सर्वे राक्षसाः वानराः तदा, लक्ष्मण जी के बाद सारे राक्षसों ने, सारे वानरों ने भी विभीषण का राज जल डाल करके उनका अभिषेक पूर्ण किया। इस प्रकार विभीषण जी राज सिंहासन पर अभिषिक्त हो गए। प्रहर्षम अतुलम गत्वा तुष्टौ रामम एव ही, अत्यंत खुशी में अनुपमेय खुशी हो रही है वानरों को। तो वानरों से तो कभी विभीषण की स्तुति निकलेगी नहीं, वो क्या जाने, वानर तो राम भक्त हैं। तो वानरों ने क्या किया, कहे प्रहर्षम अतुलम गत्वा तुष्टौ रामम एव ही, सब स्तुति करने लगे राम जी की वहीं पे। कहे तुष्टौ रामम एव ही, सब राम की स्तुति करने लगे। तस्यामात्या जहिर सरे भक्त्या चेस्य राक्षसा, विभीषण के भक्त जो राक्षस थे, उसके मंत्रीगण थे, वो सब भी राम जी की स्तुति हो रही, सब बड़ी खुशी मना रहे हैं। दृष्ट्वा अभिषेक्तम लंकायाम राक्षसेंद्रम विभीषणम, राक्षस राज विभीषण को लंका के सिंहासन पर अभिषिक्त हुआ देख करके राघव परमाम प्रीतिम जगाम सह लक्ष्मण, रघुनंदन राम जी लक्ष्मण जी के साथ परम प्रसन्नता को प्राप्त हुए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय।